Hello everyone, welcome to Plutus IAS and a very good afternoon to you. Guys, आज हम लोग क्लासिकल थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट assumption देखने जा रहे हैं and this assumption is Say's law. So, Say's law, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, his name was J.B. Say और इन्होंने ही ये लॉ दिया है, that's why we call it Say's law and this is very important pillar of classical theory. क्लासिकल थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. तो Say's law क्या कहता है? According to Say's law, supply creates its own demand. ठीक है, और ये तब अप्लाई होगा, इसमें एक और अजम्पशन आ जाता है क्लासिकल का एंड दैट इज द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. अब जरा हमें इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं. सबसे पहले क्लासिकल्स कहते हैं इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब दो मतलब निकलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से. सरफेस लेवल मतलब ये है कि इकोनॉमी में अगर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहेगा, यानी विलिंग टू वर्क है, जॉब करना चाहता है. सेकेंडली, जो काम वो कर रहा है, जो जॉब वो कर रहा है, उस जॉब का जो भी सैलरी चल रही है मार्केट में, जो भी वेज रेट चल रहा है मार्केट में, अगर वो वेज रेट उसे एक्सेप्टेबल है, वो उस वेज रेट पे काम करना चाहता है, तो उसे जॉब मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, कोई कारपेंट्री का जॉब करना चाहता है, कारपेंटर बनना चाहता है, और वेज रेट जो कारपेंटर का है वो 10,000 रुपीज पर मंथ है. तो अगर ये इंडिविजुअल 10,000 रुपीज पर मंथ पे कारपेंट्री का जॉब करना चाहता है, तो उसे जॉब मिल जाएगी. अब वो अगर इसी जॉब के लिए 20,000 30,000 मांगेगा तो फिर नहीं मिलेगी जॉब. ठीक है, तो दो कंडीशंस है. पहली ये कि वो जॉब करना चाहे, दूसरी ये कि उस जॉब के लिए जो वेज है वो उसे एक्सेप्टेबल हो. देन ही और शी विल गेट द जॉब. ठीक है, इसका मतलब क्लासिकल्स कह रहे हैं इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कि इकोनॉमी में नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. यानी कि आप अगर काम करना चाहते हैं आपको काम मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप काम करना चाहते हैं, आपको मार्केट सिनेरियोज भी एक्सेप्टेबल है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है. ऐसा नहीं होगा. नॉन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल इन एन इकोनॉमी. ठीक है, ये तो पहला मतलब हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट का. दूसरा मतलब क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट का? दूसरा मतलब थोड़ा और इन डेप्थ में है, और वो ये है कि इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज होंगी, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, वो सब अपने फुल पोटेंशियल में यूटिलाइज होंगे. 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी अगर किसी फैक्ट्री की कैपेसिटी है कि वो 1000 गुड्स बना सकती है एक दिन में, तो 1000 गुड्स बनाएगी. अगर इकोनॉमी में कोई रिसोर्स है, लेबर है, उसको 12 घंटे काम करना है फैक्ट्री में, तो 12 घंटे काम करेगा. 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, एंड देयर विल बी नो नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. राइट, ये दोनों कंडीशंस फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करती हैं. गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. इसमें से कह रहे हैं कि अगर किसी प्रोडक्शन हाउस को, किसी फर्म को प्रोडक्शन करना है, सो दैट फर्म शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन, और अगर उसको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करे. प्रोडक्शन इंक्रीज करते टाइम वो ये ना सोचे कि जो उसने प्रोडक्ट बनाए हैं वो सेल आउट होंगे या नहीं होंगे. क्लासिकल्स कहते हैं आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, आप जितनी भी सप्लाई करेंगे, वो मार्केट में कंज्यूम हो जाएगी. कैसे? देखिए, क्लासिकल्स कहते हैं कि हमने पहले ही कहा फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो सारे लेबर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं. तो अब अगर किसी फर्म को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है,
तो इन्हीं लेबर से और ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करवाने होंगे। अब अगर आप इन्हीं लेबर से ज्यादा गुड मैन्युफैक्चर करवाएंगे, उनका एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, लेबर आवर्स बढ़ाएंगे, तो आपको उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको उनके वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप उन्हें हायर वेजेस देंगे तो इनकम का ब्रेकआउट क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आप इनकम इंक्रीज करेंगे तो लोग अपना कंजम्पशन भी तो इंक्रीज कर देंगे, यानी वो मार्केट में जाके खरीदारी करना शुरू कर देंगे, चीजें परचेज करने लगेंगे। तो आपने जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया था, अब जब इनकी सैलरी बढ़ गई तो इन्होंने जाके वही चीजें परचेज कर ली, यानी सप्लाई ने खुद ब खुद डिमांड क्रिएट कर दी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओके जी, एक और इंपॉर्टेंट असम्पशन है क्लासिकल्स का। थैंक यू।